हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि मेरे को बहुत सारा क्वेश्चन आया था और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन था उसका मैं ऐसे पर्सनली एक एक करके रिप्लाई तो नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जेन्युइन क्वेश्चन है उसका मैं रिप्लाई कर दूँ। तो ये जो भी आपका क्वेश्चन मैंने लिया है वो अपने रीसेंट वीडियोस में कि कमेंट में जो क्वेश्चन आया है वो है। तो इस वीडियो में वही करते हैं जो रीसेंट वाले क्वेश्चन है और जो इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो किया था बहुत टाइम पहले, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो अब ये दूसरा वीडियो है। बीच में मैंने एक स्टार्ट भी किया था बट वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे भी इतना सारा बात पूछते हो बट मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों का कर भी देती हूँ मैं टाइम निकाल के। लेकिन हाँ, कुछ रह जाता है और नीचे चला जाता है मतलब मैसेज, तो फिर वो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सानो का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि मैं करंट अफेयर कैसे करूँ, मेरे को वीडियो में बहुत टाइम लग जाता है। तो न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं, और न्यूज़पेपर से कैसे नोट्स बना सकते हैं, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है वैसे, बट हाँ, फिर मैं एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि करंट अफेयर के लिए मैं जहाँ तक रिसोर्स फॉलो करती हूँ वो या तो मैं बुक लेती हूँ या फिर मैं डेली का करंट अफेयर करती हूँ। तो अगर आपको मतलब ये वीडियोस से टाइम लग रहा है करने में, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप जनसत्ता पढ़ सकती हैं, या फिर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकती हैं, और उसमें जो की पॉइंट आता है आप उसको नोट कीजिए अपने कॉपी में, नोट्स में। हाँ, लेकिन अगर आप, पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप न्यूज़पेपर से पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वीडियो से क्या होता है कि आपको छांटना नहीं पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा मतलब कौन सा करंट अफेयर आपको लिखना चाहिए या नहीं। बट आप अगर खुद से न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बनाइएगा तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट है तो उसका सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। कोई कोई न्यूज़ ऐसा आता है जिसमें बस वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं उस न्यूज़ से। तो ये मतलब देखना बहुत मुश्किल है, हम लोगों को थोड़ा टाइम इसके लिए चाहिए। तो मैं जहाँ तक आपको बोलना चाहूँगी कि आप एक बार या तो वीडियो से करना स्टार्ट कीजिए। एक मैंने भी जब स्टार्ट किया था मुझे काफ़ी टाइम लगता था। कृति मैम का वीडियो 1 घंटे का रहता था, मेरे को 1.5 घंटा 2 घंटा चला जाता था। बट अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं 1.5 पे भी देखती चलूँ तो फिर मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो एक बार आप स्टार्ट कीजिए, आपका आदत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर से ही करना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के उसका की पॉइंट लिख लीजिए अपने नोट्स में। उसके बाद आप कोई बुक ले सकती है मंथली, जो विज़न की जो आती है, मंथली करंट अफेयर की बुक, या फिर एडुटेरिया वगैरह, कुछ भी, कोई भी अच्छी सी बुक लेके आप उसको कंप्लीट कर सकती हैं। तो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से करें। तो अगर मैं अपने रिसोर्स के बारे में बताऊँ तो करंट अफेयर के लिए मैं तो वीडियो ही फॉलो करती हूँ, आप मेरे हर व्लॉग में देखते हैं। और उसके बाद मैंने बुक लेके रखा है, मंथली मैगजीन है एडुटेरिया का, वो तो आप करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको न्यूज़ पेपर से ही करना है तो आप उसका की पॉइंट लिख लीजिए नोट्स में अपने, ताकि आपको पता रहे कि क्या न्यूज़ चल रहा है, और उसका डिटेल कभी कभी आप देखती हैं एग्जाम में आ जाता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको न्यूज़ को डिटेल में याद रखना पढ़ना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कोई मंथली मैगजीन ले सकती हैं अच्छा सा, विज़न का या फिर एडुटेरिया, खान सर का, परफेक्शन का, बहुत सारा है, तो आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकती हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मुस्कान राज का। बाय द वे मेरा नाम भी मुस्कान है। इनका क्वेश्चन है कि आप प्लीज़ एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ 72 बीपीएससी के लिए। खान सर का ऑनलाइन कोर्स सही है, उनका परचेज कर सकते हैं, कौन सी बुक फॉलो करें, सब कुछ आप एक वीडियो में बता दीजिए। तो देखिए, मैंने एक मतलब जब 71 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, तो स्ट्रेटजी वीडियो मतलब स्ट्रेटजी के बारे में तो नहीं, बट हाँ, मैं आपको खान सर के ऑनलाइन कोर्स और बुक के बारे में बता देती हूँ कि ऑनलाइन कोर्स आप खान सर का ले सकती हैं, बुरा बिल्कुल नहीं है, आप ले सकती हैं। अगर आपका फाउंडेशन 72 में आपको देना है तो आपको अब तक ले लेना चाहिए था, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप लेट परचेज़ कीजिएगा तो आपको फिर बैकअप कंप्लीट करने में टाइम लगेगा।
तो अब तक आपको अगर लेना था तो आपको ले लेना चाहिए था। बाकी आप खान सर का ऑनलाइन कोर्स ले सकती हैं, बेशक मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है। 69 का जो बैच आया था मैंने पहला वही लिया था। आप उनसे ले सकती है। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, NCERT पढ़िए, NCERT से शुरुआत कीजिए। अगर आपने बैच मतलब अगर आप बैच लेती भी हैं तो बैच के साथ साथ आप NCERT कंप्लीट कीजिए। और अगर आप बैच ले लीजिएगा तो आपको सारा वहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको कैसे क्या कब पढ़ना है। तो NCERT पे ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में तो NCERT कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बैच अगर आपने ले लिया है तो वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बैच में सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी जाएंगी। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए तो हो जाएगा। तो आपने पूछा है कि खान सर का लेना सही है, तो मैं यही बोलूँगी कि हाँ, अगर आपको लेने का है तो आप ले लीजिए। तो बस कौन सी बुक फॉलो करें उसके लिए मैंने एक प्रॉपर सारा बुक डिटेल का वीडियो बनाया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकती हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल बताया है। मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें NCERT भी मैंने बताया था कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट NCERT है जो फॉलो करना चाहिए UPSC या फिर BPSC के लिए। और दूसरा वीडियो मैंने स्टैंडर्ड बुक पे बनाया था कि कौन कौन सा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें मैंने एक बार अपना बहुत ही अच्छे से रिसर्च और टाइम इन्वेस्ट किया था। तो वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप देख सकते हो, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो आप वो देख लीजिएगा। और कोर्स का जहाँ तक बात है तो आप खान सर का कोर्स ले सकती हैं। बेशक फैकल्टी बहुत अच्छा है, नोट्स भी बहुत अच्छे से बनवाया जाता है। आप ले सकती हैं। मैंने खुद पढ़ा है तो मैं तो बता सकती हूँ कि अच्छा है, मतलब बुरा बिल्कुल नहीं है, आप ले सकती हैं। एक क्वेश्चन है आर्या का कि यार टेस्ट सीरीज कहाँ से लूँ और कितने का, कैसे लिंक दीजिए ना। तो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी तो AEDO का एग्ज़ाम आया, तो AEDO या फिर BPSC के लिए टेस्ट सीरीज़ आपने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि आप किस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप मे बी AEDO या फिर BPSC का टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे आप वो SSC हो, BPSC हो, किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, तो आप इसके लिए टेक्स्ट बुक ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक के अलावा आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज़ की बात चल ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक लेकर आया है ज्ञान रात्रि सेल। यहाँ आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये में, और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 439 रुपये में। तो इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइएगा। और अगर आप 12% ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं RG10 टू गेट 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक देता है 1 पास टू एक्सेस ऑल एग्ज़ाम, 80 के मॉक टेस्ट, 800 एग्ज़ाम के लिए 27 लाख प्लस टेक्स्ट बुक पास यूज़र आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 12 से ज़्यादा लैंग्वेज में आपको यहाँ टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। तो इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक मेक्स यू 100% एग्जाम रेडी। ईच टेस्ट सीरीज इंक्लूड चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, गेट टेस्ट एनालिसिस, वीक एंड स्ट्रॉन्ग सेक्शन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट। तो आपका सिलेक्शन रेट 50% से इंक्रीज़ होता है और आपका तैयारी एकदम पक्का हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लगाइए। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं RG10 टू गेट 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ऑफ़र 27 से 30 सितंबर के बीच है। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो लेना है और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा। थैंक यू। मेरा तीसरा क्वेश्चन है रॉबिन यादव। उनका क्वेश्चन है कि दीदी घर से ऑनलाइन मेंस की तैयारी हो जाएगा, प्लीज़ बताएं आंसर राइटिंग कैसे करें। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंस की तैयारी करने के लिए कहीं बाहर जाने का ज़रूरत है। मैं 1 साल के लिए बाहर गई हूँ, मेरे को पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे आप वो घर से पढ़ें। इनफैक्ट मैं आपको बता दूँ कि पटना में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लास वगैरह कुछ नहीं करते हैं, वहाँ बस रहते हैं और वो वहीं रह के ऑनलाइन ही पढ़ते हैं। ऐसा वहाँ का सिचुएशन है। आप बेशक मतलब बिना किसी झिझक के घर पे रह के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। और रहा बात आंसर राइटिंग का, तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। आपको आंसर राइटिंग के लिए कितना सारा टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां आप अपना आंसर राइटिंग डाल के चेक करवा सकते हैं। और बहुत सारा पेड ग्रुप है जो आपको प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज़ की तरह है। वो आप उसमें क्वेश्चन आता है डेली वाइज, आप उसको लिखिए, उसको स्कैन कीजिए, PDF बनाइए, उसमें डालिए और आपका आंसर उधर से मतलब आपका जो आंसर शीट है उस इवेलुएट होके आपको मिल जाएगा वापस।
तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन में मत रहिए कि आप घर पे रहिएगा तो आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाइएगा। मैं भी घर पे हूँ, मैं घर से तैयारी कर रही हूँ और मेरे को 0% फ़र्क नहीं पड़ा है बाहर और घर में। ठीक, बाहर और ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा आपका, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बाहर आपको टेस्ट देने जाना पड़ेगा। एक तो जाने में आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, फिर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आज तो बहुत पढ़ लिया, अब तो पढ़ने का क्या है, अब तो आज तो टेस्ट दे ही लिए, ये वो लगेगा। लेकिन ऐसा घर पे बिल्कुल नहीं, आप घर पे प्रॉपर अच्छे से पढ़िए। ज़रूरी नहीं अगर आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। आजकल तो हर जगह आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा। सो बिना किसी झिझक के आप घर से तैयारी कीजिए। और रहा बात आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। NCERT की जो बुक होती है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं आप उसको लिखना शुरू कीजिए। तो बस वहीं से स्टार्ट कीजिए, एकदम बेसिक लेवल से जो भी क्वेश्चन आते हैं NCERT के बुक हर टॉपिक के बाद उस क्वेश्चन को लिखिए, आपका प्रोग्रेस देखिए। तो बस ऐसे ही उसके बाद कोई बढ़िया सा टेस्ट सीरीज़ ले लीजिएगा। खान सर की टेस्ट सीरीज़ आती है, परफेक्शन का आता है, बहुत सारे कोचिंग का आता है, आप उसमें से किसी का भी परचेज़ कर लीजिए और उसको उस पर अपना टेस्ट दीजिए, तो बस हो जाएगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप घर से तैयारी नहीं कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक क्वेश्चन है डार्क क्वीन का। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दी मुझे 73 BPSC एग्ज़ाम देना है एंड मुझे कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। रेंडमली आपकी वीडियो देखी और आपकी वीडियो देख के मुझे कुछ कुछ गाइडेंस हो पाया। दी आज से मैं आपको फॉलो करूँगी। आई होप कि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच डार्क क्वीन कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपको मेरी वीडियो पसंद आई। तो रहा बात कि आपको 73 BPSC एग्ज़ाम देना है, तो अभी उसमें टाइम है और आपके पास प्रॉपर टाइम है। तो अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। सो अभी आप तो NCERT से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पे पढ़िएगा। सो अभी आपने मतलब अभी आप BPSC के बारे में सोच रहे हो तो आप मुझे लगता है कि आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक 73 BPSC के लिए। सो बस, तो स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, उसके बाद अगर आपने कोई कोर्स लेके रखा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कीजिए। सो थैंक यू। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन है हर दिन का करंट अफेयर कैसे याद कर पाएंगे, सब कैसे याद रहेगा, कोई तरीका है करंट अफेयर को रिमेंबर रखने का। बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये चीज़ सबके दिमाग में आता है जो भी लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं, क्योंकि हर चीज़ का सिलेबस फिक्स है बट करंट अफेयर का बिल्कुल फिक्स नहीं है। रोज़ 10-10 न्यूज़ आता है, 10-12 कितना सारा आता है, और इस इतना सारा करंट अफेयर के समंदर में से 20-25 क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। करंट अफेयर आप तो प्रॉपर पहले एक सोर्स फॉलो कीजिए और ऑथेंटिक सोर्स हो, जहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएँ या फिर आप खुद पढ़ो, जहाँ पे भटकाव ना हो, क्योंकि करंट अफेयर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन सारी चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि आप करंट अफेयर्स के लिए अच्छा रिसोर्स फॉलो करो। उसके बाद रहा बात याद रखने का इतना सारा करंट अफेयर में से, तो सबसे आसान तरीका है बार बार रिवीजन करने का। बार बार आप रिवाइज करो, और करंट अफेयर के लिए आप कोई मंथली या फिर SPD वगैरह कुछ ले सकते हो बुक, उसको आप बार बार रिवाइज करो। बार बार रिवाइज करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर आप एकदम रट्टा मार के जाओ। अगर आपके ध्यान पे करंट अफेयर रहेगा तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आप क्वेश्चन सही टिक करोगे। ये मेरा मतलब आजमाया हुआ तरीका है कि अगर आपको करंट अफेयर एकदम याद नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं है कि मतलब होता है ना वर्ड टू वर्ड याद करने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है और क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं, मतलब आएंगे करंट अफेयर में। बस आपको नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर के लिए। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ आप रटो। आपको करंट अफेयर के बारे में जो भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से टिक करोगे। और बार बार आप रिवाइज़ करते रहिए सुबह शाम। मतलब अगर आप आज का करंट अफेयर आपने पढ़ा, नोट्स बनाया, तो एक बार सुबह रिवाइज़ कर लो, फिर एक बार शाम को रिवाइज़ कर लो, तो रिवीजन से ही होगा। और क्या ही बोलूँ मैं ये तो सबके साथ प्रॉब्लम है। तो बस रिवीजन करते रहो, रिवीजन से हो जाएगा याद, ऐसा कुछ नहीं है। और देखते हैं दूसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारुल शर्मा का। हम BPSC AUDO का फॉर्म फिल किए हैं, अब कितना टाइम नहीं है कि डेली करंट अफेयर वाली वीडियो देख सके, प्लीज़ गाइड अबाउट करंट अफेयर।
करंट अफेयर से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मैंने भी फॉर्म फिल किया है AEDO का। आई नो कि 3 से 4 महीने का टाइम है, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। और करंट अफेयर के लिए आप ये मत सोचो कि डेली डेली वीडियो नहीं देख पाओगे। अभी से आप डेली का वीडियो भी देखो, लेकिन आप पीछे का भी रिवाइज़ करो, क्योंकि करंट अफेयर रीसेंट के जो करंट अफेयर होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे 4 महीने के बाद एग्ज़ाम है, तो अभी के जो 2-2.5 महीने के करंट अफेयर होंगे वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और पिछले 1 साल का करंट अफेयर से जहाँ 3-4 क्वेश्चन आएगा, तो इधर वाले करंट अफेयर से मान लो कि 6-7 क्वेश्चन रहेगा। तो रीसेंट वाले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी आप डेली का वीडियोस अगर आप देखते हो, आपने वीडियो मेंशन किया है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप वीडियो देखते होंगे, तो आप वीडियो देखो, अभी का रिसेंट देखो, पुराना मत देखना। अभी डेली डेली का जो चल रहा है आप वो देखो, डेली का देखो। उसके बाद जो पुराना है उसको रिवाइज करते रहिए आप, क्योंकि पुराने से भी क्वेश्चन आएंगे और अभी से भी आएंगे। तो पुराने के लिए आप तो एडुटेरिया की बुक ले सकते हैं, मेरे लिए कि ये वाली बुक, और या तो स्पीडी ले सकते हैं, तो उससे आप रिवाइज़ कीजिए। और AEDO का तो मैंने भी डाला है, बहुत सारे लोगों ने AEDO डाला है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, आप डेली का पढ़ो। और हाँ, अभी का ये सोच के मत छोड़ देना कि अभी का नहीं आएगा। अभी वाले क्वेश्चन, अभी वाले करंट अफेयर भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है आप लोगों का। एक क्वेश्चन है अमूल रंजन का, उन्होंने पूछा है कि KGS का मेंस का नोट्स के बारे में कुछ बताओ, कैसा है KGS का नोट्स, और AEDO का एग्ज़ाम देना है। तो KGS के मेंस के नोट्स के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रॉपर आपको नोट्स वहाँ मिल जाएगा, और अप टू डेट है। अगर आप जिस भी ईयर में एडमिशन लोगे उस ईयर का करंट अफेयर उसमें इंक्लूड रहेगा। करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनवाया जाएगा, क्लास में भी करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। तो ओवरऑल KGS बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में आप उसको ले सकते हैं। मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे पता है KGS का नोट्स अच्छा है। और रहा बात AEDO का, तो हाँ देना है, मुझे भी देना है। और कोई क्वेश्चन? प्रीलिम्स के मार्क्स के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, तो रिज़ल्ट आने दो यार, मुझे नहीं पता, मतलब मैंने आने दो रिज़ल्ट। एक टैब के बारे में आपने पूछा है, तो टैब का मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, इम्पॉर्टेंट जो भी था, और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो करंट अफेयर को लेके ही थे, तो मैंने तो हाँ मतलब बता ही दिया लगभग। और कोई आपका क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी कि टेलीग्राम के क्वेश्चंस लूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि इन विच ईयर यू ज्वाइन परफेक्शन IAS। आई वॉज ऑल्सो एक्स परफेक्शन IAS स्टूडेंट। तो मैंने 2024 मार्च 6 मार्च को हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, आई थिंक, या 9। तो मार्च 2024 में मैंने परफेक्शन का मेंस बैच ज्वाइन किया था। तो उसके बाद बहुत ही एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं रहा। स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई हुआ था, उसके बाद जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आया, और प्रीलिम्स के बाद तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो काफ़ी अच्छा था, बट उसके बाद स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है परफेक्शन के साथ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन होगा तो आप टेलीग्राम पे या फिर इस वीडियो के कमेंट में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, क्वेश्चन आंसर सीरीज़। और मैंने सोचा है कि आप लोगों की सारी शिकायतों को दूर करते हुए ऐसे मतलब एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं बनाऊँ सेपरेट। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। तो पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ूँगी, अब अभी तो नहीं पढ़ूँगी, शाम हो गया है।
सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, टेक्स्ट बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके देख सकते हैं टेस्ट वगैरह। टेस्ट सीरीज़ के लिए मुझे लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा है, आप उसको ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत सारा फॉर्म डाल देते हैं, तो उन सब का पैकेज आपको एक जगह टेक्स्ट बुक में मिल जाता है, तो अच्छा है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक साइड में रहेगा टेक्स्ट बुक, उसके बाद अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट देना है तो किसी कोचिंग का भी आप ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।